ध्यान ही जीवन है और जीवन ही परमात्मा है की राह में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक जगत में प्रीति रखने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणाम है। आध्यात्मिक जगत की राह एक ऐसी राह है जिस पे चलने से हमें संसार में जीवन जीने की एक नई दिशा मिलती है। ऐसे तो हर इंसान यहाँ जीवन जी ही रहा है, पर फिर भी उसके जीवन में उसे कोई सुख शांति नहीं मिलती है, क्योंकि वह अपने जीवन को बेहोशी में जी रहा है। और जब आत्म स्थिति मिलने के बाद वह अपने जीवन को होश में जीने लगता है। अपने जीवन के हर एक पल को पूर्ण होश में जागते हुए एक एक लम्हे को जब जीता है, तब उसे परमानंद और परम शांति मिलती है। तो आध्यात्मिक जगत हमें जीवन जीने की एक नई दृष्टि देता है। एक ऐसी दृष्टि जिस दृष्टि से हमें इस संसार के जीवन को कैसे जिए यह उपलब्धि हमें मिलती है। यह एक विवेक रूपी दृष्टि हमें मिलती है। और सत्य असत्य दूरदृष्टि इस विवेक के माध्यम से हमें दिखाई देने लगता है। जैसे अभी एक छोटी सी बात है, अगर उसे हम थोड़ी गहराई से समझें तो हम जान पाएंगे। और भी बहुत से संतों ने इस छोटी छोटी पहलुओं पे भी पहले भी दृष्टि दिए है और लोगों को इस बारे में अवगत कराए हैं। पर मनुष्य इतना सोया हुआ है कि वह बातों को सुन के समझ के भी उसके भीतर उसके स्वभाव में वह प्रकट नहीं कर पाता है। आज हर एक इंसान छोटे बड़े दुख पीड़ा और शरीर की व्याधियों में पीड़ित रहते हैं। छोटे छोटे भय में जीवन को जी रहे हैं। पर सबसे मूल एक चीज़ है जो मृत्यु है। तो यह मृत्यु जब एक दिन सभी को घटनी है और यह शरीर और यह संसार एक दिन सभी को छोड़ना है, और फिर भी मनुष्य यह जानते हुए छोटी छोटी पीड़ाओं में दुखों में अपने अमूल्य जीवन के पल को नष्ट कर रहा है। तो यह सबसे बड़ा चमत्कार है और इंसान के सोए हुए होने का सबसे बड़ा सबूत है। और जिस दिन हमारे भीतर एक जागृति आएगी तो यह अपने आप हम एक एक पल में जीवन को आनंद से जिएंगे और भय और चिंताओं से हम मुक्त हो जाएंगे। और यही आत्म की अवस्था
यही आत्म स्थिति पाने के लिए आध्यात्मिक पथ को सही तरीके से यात्रा करनी पड़ती है। और जब मनुष्य अपने आत्मा की राह को सही तरीके से आगे बढ़ता है तो उसे इस संसार में भी यह अवस्था अपने आप होती है। आज मनुष्य बहुत सी चीज़ों को बिना विचार किए और बिना समझे ऐसे ही जी रहा है और ऐसे ही अपने जीवन को गंवा रहा है। और अगर वह एक चीज़ जान जाए, समझ जाए, तो उसे भीतर आत्म स्थिति अपने आप बनने लगती है। उसे बनाने के लिए कहीं पे कोई यात्रा दौड़ नहीं करनी पड़ती है। सर्वप्रथम तो इंसान अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से इस अवस्था को पाना चाहता है, पर यह अवस्था हर मनुष्य का स्वभाव है। सहजता हर मनुष्य का स्वभाव है। आनंद हर मनुष्य का स्वभाव है। वह उसकी आत्मा की स्थिति ही है। परम शांति और परम आनंद, भय और चिंताओं से रहित, यही उसके भीतर की अवस्था है। पर वह अपने इस स्वभाव को बिसर गया है, इस स्वभाव को खो दिया है और अपनी बुद्धि से इस आत्मज्ञान के पीछे दौड़ता है और अपनी बुद्धि से आत्मज्ञान की सारी बातों को जानता है, खोजता है और जमा करता है। और ऐसे बहुत से साधकों का अपने आप का अनुभव होगा जो यह जानते होंगे कि हम तो सारी बातें समझते हैं, जानते भी हैं, पर फिर भी हमारे भीतर हमारे आचरण बदले नहीं हैं, हमारे भीतर की अवस्था बदली नहीं है। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम सिर्फ बुद्धि तक सीमित रह गए। हाँ, बुद्धि सहयोग जरूर होती है, बुद्धि कुछ सीमाओं तक हमें पहुंचा सकती है, लेकिन वह बुद्धत्व की अवस्था में यह बुद्धि शून्य हो जाती है। पर इंसान इस बुद्धि में ही अपने आप को बांध के और ठहर गया, इसीलिए उसके भीतर वह अवस्था और वह स्वभाव बन नहीं पाता है जो संसार में आत्म स्थिति पाने वाले मनुष्य की होनी चाहिए। आज बहुत से साधक आत्मज्ञान के बोध को अपनी समझ से समझ लेते हैं और सोचते हैं कि हम तो इसे पा गए, पर वह पाने जैसी वस्तु नहीं है, क्योंकि आप पाएंगे किसे जो आप स्वयं हैं। और ध्यान या ज्ञान या कोई गुरु आपको इतनी ही मदद करता है कि जो आप नहीं हैं उसे आप खो दें, उसे आप छोड़ सके। वह इतनी मार्गदर्शन आपका करता है। और ध्यान के माध्यम से भी हम अपने इस भ्रम को मिटाते हैं, अपने शरीर होने के भ्रम को, अपने मन होने के भ्रम को।
और जब यह भ्रम मिट जाते हैं अज्ञान के, तो वह ज्ञान रूपी आत्मा तो सदा था, सनातन है, और वह प्रकट हो जाता है और वह आत्म स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है। प्राप्त होने का अर्थ है वह सिर्फ प्रकट होती है। फिर आप जानते हैं कि हम सदा से वही थे, सिर्फ हमें अपनी स्मृति बिसर गए थे। तो वह हमें अपने आप की स्मृति स्मरण आ जाती है और फिर उसके बाद कुछ भी बचता नहीं है, न कुछ पाने को न कुछ खोने को। और किसी भी साधक मित्र को अगर हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो वह निसंकोच हमसे हमारे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकता है। हम उनकी यथा योग्य सहायता अवश्य करेंगे। और जो कोई भी मनुष्य जिन्हें लगता है कि वो आत्मज्ञान की स्थिति को पाए हैं या बहुत गहराई में जा चुके हैं, तो भी वह हमसे फ़ोन न करे। जिन्हें लगता है कि वो ज्ञान की धार को पा चुके हैं, तो वो संसार में और भी जो नहीं जानते हैं राहों को, तो उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमें संपर्क ना करें, यह हमारी निवेदन है सभी साधकों से। नमस्कार।